अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आपको सफ़र करना है और आपकी अपनी सवारी, सस्ती सवारी, रेलवे जिसे कहा जाता है, तो मेरे दोनों इतराफ़ दो किस्म की बोगियां मौजूद हैं। एक तरफ चमचमाती और एक तरफ वो पुरानी जिसने अपना एक खूबसूरत माजी का सफ़र तय किया है और अब ये रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हुए इस हालत के अंदर है। और ज़रा सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये कोई इम्पोर्ट नहीं की गई, ये टोटली मेड है पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ, जिसे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर वज़न की बजाय मौशत को सहारा देने के लिए ये खूबसूरत इम्तजाज है किसे यहाँ तैयार किया गया है। अच्छा, ये अब क्या है? ये है शालीमार एक्सप्रेस बाय ए इंटरप्राइजेज़, जो कि 10 नवंबर से स्टार्ट होगी और ये लाहौर से कराची, कराची से लाहौर जाएगी, बारास्ता फैसलाबाद। और हमें सबसे बड़ा एजाज़ फैसलाबादी ये है कि हम इसके सबसे बड़े गाहक हैं कि सबसे बड़ा सवारी और सबसे ज़्यादा कार्गो जो है वो फैसलाबाद इसे हैंडल करता है और फैसलाबाद का मुसाफिर सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एतमाद करता है। तो शालीमार एक्सप्रेस एक नए रूप में, एक नए तर्ज पे और एक नई जिद्दत के साथ आ रहा है दोबारा मार्केट के अंदर, ताकि आपको वो तमाम मेयार दिया जा सके जिसके आप शदाई हैं या दाई हैं। 7:10 पे चलेगी तो 12 बजे आप, यानी कि फैसलाबाद के अंदर अगर 11:10 पे यहाँ से 7:10 पे यहाँ से चलती है तो 8, 9 और 9:30 जो है आपको ये वहाँ मिलेगी और वहाँ से फिर आप कराची के लिए रवाना दवा होंगे। और जब कराची की तरफ रवाना दवा होंगे तो फिर आपको यहाँ इकॉनमी क्लास मिलेगी, आपको बिज़नेस क्लास मिलेगी। बिज़नेस क्लास के साथ साथ आपको एसी स्टैंडर्ड, एसी पार्लर और सबसे बढ़ के जो क्लैपिंग वाली चीज़ है ना, क्लैपिंग कर दें, ज़रा राउंड ऑफ अप्लॉज दे दें, वो है डाइनिंग कार। अब वो सरप्राइज़ मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले शहरयार साहब मौजूद हैं, मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और देखूँगा, चाहूँगा ये पूछना कि जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं कि ये कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तानियों का भी हक़ है जब आप किसी चीज़ का फेयर पे करते हैं, जब आप कोई पेमेंट करते हैं कि ये हमें सर्विस मिले तो उसको उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपके साथ जायज़ हो। हमें तो दीन कहता है कि जो आप दिखाएं वो बेचें, ये ना करें कि आप दिखाएं कुछ और माल कुछ और बेचें। तो ये स्टैंडर्ड्स और सफ़र और मुसाफिर तो वैसे अल्लाह के रहमत वाले होते हैं। शहरयार भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। ये कैसे ख्याल आया और आपने इस पूरे कहते हैं ये एक न्यू जर्नी शुरू होने जा रही है, क्या एक्सपेक्टेड है, कब शुरू होने जा रही है, पीएम साहब कब इसका रिबन कटिंग कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये शालीमार एक्सप्रेस 10 नवंबर को पीएम साहब कराची से इसका इफ्तिताह करेंगे। डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो हमें डेट फाइनल दी गई है वो 10 नवंबर दी गई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये शालीमार एक्सप्रेस एक बिल्कुल दूसरी ट्रेनों से मुख्तलिफ ट्रेन चलने जा रही है। इसकी सहूलियात की मैं बात करूँ तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि रेट सबसे कम और सहूलियात सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात, ये नारा बन जाएगा आपका एक तरह का। जी जी बिल्कुल, ये इसमें मैं कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। लेस फेयर बेटर फैसिलिटीज। जी बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते हैं। और इंशाल्लाह ये 10 नवंबर को जब लॉन्च की जाएगी तो आप इसको कह सकते हैं कि ये टॉप ऑफ द लाइन ट्रेन बनने जा रही है इंशाल्लाह। हम इसके अंदर इकॉनमी है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और फेज़ आपने बताया कि जितनी भी अभी तक चलने वाली वैल्यू एडिड है उनके सबसे ज़्यादा इकनॉमिकल है, सस्ता कराया। शहजाद साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बिज़नेस क्लास के अंदर क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? बाकी हम दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। बिज़नेस क्लास की यूनिकनेस और यूनिक सेलिंग पॉइंट शालीमार एक्सप्रेस के क्या होंगे? जी बिल्कुल, अगर हम सहूलियात की बात करें तो इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ है जो हम बिज़नेस क्लास को देने जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फ़ूड की, एक गर्म और एक मयारी खाना हम मुयसर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो जो उसकी जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल लेवल का मेंटेन किया जाए। क्योंकि अमूमन शिकायत ये होती है कि हमें ठंडे पिज़्ज़ा बर्गर खिला दिए जाते हैं या खाना ठंडा खिला दिया जाता है, उसमें स्मेल आती है, हाइजीन नहीं होते हैं, तो आप इन चीज़ों को चैलेंज समझ के एक्सेप्ट कर दें? जी बिल्कुल, अगर हम आगे चलते मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि एक इंटरनेशनल लेवल का हमने किचन तैयार किया और इस किचन को तैयार करने का मकसद यही था कि ये जो कंप्लेंट्स हैं कि खाना ठंडा मिलता है, खाना जो है वो बासी होता है, तो हमने इसको ओवरकम करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किचन मुतारफ़ करवाया। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि वो किचन में हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि जिससे खाना गर्म मिले और खाना अच्छा मिले। चले जी, शहजाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम चलेंगे इकॉनमी क्लास की तरफ और फिर हम एसी पार्लर, एसी स्टैंडर्ड जो आपको विज़िट कराएंगे, डाइनिंग कार की तरफ चलेंगे। तो आज प्रोग्राम सारा शालीमार एक्सप्रेस पे, क्योंकि आवाम की अपनी सस्ती सवारी आवाम को रिस्टोर होकर मिले तो इससे अच्छी। जब प्रोग्राम में ऊपर आ ही गए हैं तो अब आपको वो स्टैंडर्ड्स दिखाएंगे। शाहजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि इन ट्रेन्स के अंदर हमने पहले भी सफ़र किया है और अब यूनिकनेस क्या है। मैं थोड़ा इस तरफ चलूँगा ताकि यहाँ दिखाया जा सके
कि ये ऊपर बर्थ है और ये सेकंड बर्थ है, और ये आप इसे वैसे फोल्ड करके यहाँ बैठने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली। जैसे ये है तो इसे फिर इस्तेमाल करके, जैसे लॉक लगा हुआ है तो लॉक से खोलेंगे तो फिर ये आपके सीट के तौर पे इस्तेमाल होगी, वरना 3 बर्थ हैं। अच्छा, यूनिकनेस क्या है, वो कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट होते हैं, तो इसके क्या है कि आपने इकॉनमी क्लास को कैसे डिज़ाइन किया है? सर बेसिकली इकॉनमी क्लास एक ऐसा कोच होती है कि जिसमें गरीब आदमी सफ़र करता है और अपनी जेब को देखते हुए वो चाहता है कि सबसे ज़्यादा सहूलियत मिले और किराया सबसे कम हो। तो हम बात करते चलें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर उसको देखा जाए तो इसमें पंखों की सहूलत मौजूद है, लाइट्स बहुत प्यारी हैं, हमें छत बदली हुई नज़र आ रही है और पानी की सहूलत भी मौजूद है। और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो वॉशरूम का बड़ा ख्याल किया गया, उसकी हाइजीन का बहुत ख्याल किया गया। तो हम चाहते हैं कि ये सफ़र एक आम इंसान का ऐसे ही गुजरे कि जैसे वो घर में सफ़र कर रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि इस गाड़ी को बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है। इसको अपग्रेड करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो बेसिक चीज़ें सारी मुहैया की जाएंगी जिसके वो हकदार है। बिल्कुल सही। मैं ज़रा सीट पे बैठ के भी आपको दिखाऊं कि ये अगर हम थोड़ा सा इसे ऊपर को उठाएंगे तो वो रेलवे की हमें चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और यहाँ से मुख्तलिफ गुफ्तगू, जैसे बहुत सारे स्टेशन पे रुके तो बहुत सारी कहते होते हैं कि हमें कहीं के समोसे अच्छे हैं, कहीं के पकोड़े अच्छे हैं, तो कहीं की कोई और चीज़ यूनिक चीज़ होती है ख़रीदने के लिए, तो लोग बड़े तरीके से जो है वो चीज़ों को बाय करते हैं। इसके जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी रेलवे के ऊपर लोग अगर कहीं ना कहीं जाके डाउटफुल होते हैं तो वो ये कहते हैं कि लेट हो जाती है। बिलाशुबा इसमें मुझे बहुत सारी मालूमात मौजूद है कि ये किस स्टेशन की वजह से होती है। चलती भी ट्रेन टाइम से एक स्टेशन से, लेकिन कहीं ना कहीं दरमियान में हर्डल्स जो हैं या ट्रैक के ऊपर को खड़े होना, सिग्नल्स के अंदर मतलब लोग हमारे ट्रैक को भी तो हमने जोक लिया हुआ है। आप इसके टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये टाइम के ऊपर ट्रेन जाएगी, पहुंचेगी और लोगों को मंजिल मकसूद पे एक दिन का सफ़र एक दिन में पूरा करेगी? जी इंशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की कि सफ़र तो ट्रेन का बहुत अच्छा है, इसका कोई मुतबादल नहीं है। अगर आप बाय रोड की बात करें तो ट्रेन के सफ़र का कोई मुतबादल नहीं है। काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रेलवे मौजूदा सूरत हाल से अपने पाँव पे खड़ा है। और जैसे कि आप बात करते हैं टाइम की, तो ये वो गाड़ी है जो आज का सफ़र आज ही मुकम्मल करती है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर से इसकी टाइमिंग 7:10 है। फैसलाबाद ये गाड़ी पहुंचती है 9:30 पे। ठीक हो गया। और ये कराची इंशाल्लाह ये अपना सफ़र 12 बजे तक ख़त्म करेगी। ठीक हो गया। और आप टाइम के हवाले से मैं ये बात करता चलूँ कि हमारा सबसे पहले जो मेन एम है वो इसकी पंचुअलिटी है। ये आपने, ये मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 7 बजे चले और यानी कि आप सुबह उठें तो रात को आप बखैर जाके अपने घर सो सकते हैं। कि वो नहीं है कि आपको गाड़ी चला रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर रेस्ट चाहिए और फिर आप थकावट का शिकार बहुत होते हैं। यहाँ आपको लेटने की सहूलत भी है, खाने पीने की सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप कह सकते हैं कि आप अपने घर में सफ़र कर रहे हैं। एक हमारी जो डाइनिंग कार है जो जिसमें एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों खाना खा सकते हैं, और उसके रेट्स इतने मुनासिब हैं कि कहीं से बाहर समोसे पकोड़े लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें, हर ये चीज़ अंदर ही गाड़ी के मुझे। तो रफ्ता रफ्ता चलते जाएंगे। वहीद आप थोड़ा ज़रा हमें गैप दें ताकि हम चलते हुए दिखाएं कि ट्रेन अब ये देखें, मैं जान के यहाँ से पैसे से गुजर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें नज़र आ जाएं कि स्टेट ऑफ द आर्ट अगर कह रहे हैं तो चीज़ों को डेफिनेटली आप चीज़ें देखें कि हर मेयार को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया बल्कि उसको मेंटेन किया गया। वॉशरूम है और ये भी वैसे अमूमन वॉशरूम जो है वहाँ से डर ही लगता है, लेकिन वही आप दिखाएं सिंक बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ है, उसके पार्ट है। यहाँ आपका जो वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जगह है वो सेम, और हैंडल्स लगाए गए ताकि ग्रिप उसकी अच्छी हो सके। मिरर है, आप ताकि कहीं जा रहे हैं उतरने वाले हैं तो अच्छी तरह अपना सर भी मांग करके तैयार हो लें। अच्छा, ये एसी पार्लर है जी, एसी पार्लर है। वाह 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 वाह, यहाँ तो एंटर होकर सच्ची मज़ा आया। अब शहजाद भाई, ये लिटरली मैं अभी से 1 माह पहले बरतानिया था और लंदन से दूसरे शहर में सफ़र कर रहा था, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट्स, ये स्विचेस ज़रा वही दिखाइएगा कि स्विच लगे हुए हैं कि अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सामान रखने के लिए वही अच्छी क्वालिटी मौजूद है। अगर आपने कोट हैंग करना है, कोई चीज़ सर्दियाँ आगे आ रही हैं, चल रही होंगी, तो आप इसे, ये एसी स्टैंडर्ड है। इसके अंदर यूनिकनेस क्या है? एसी पार्लर, सॉरी, LEDs भी लगी हुई हैं और इसके LEDs के अंदर वाईफाई क्या है? ये था मेरा सवाल ज़्यादा हो रहे हैं, वो कहते हैं एक्साइटमेंट में आप ज़रा कुछ ज़्यादा सवाल पूछ जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसकी आपको एक तो फीचर्स बताता चलता हूँ
कि ये एसी पार्लर है। ये एक हमारी कोच है जो एसी पार्लर का नाम है जिसका, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, जिसने जो सफ़र कर रहा है वो किसी किस्म का भी बोरियत और वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और वो बेहतरीन तरीके से अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकता है। और जो दूसरी चीज़, जो दूसरी सहूलत उसमें ये है कि इस क्लास को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी दी जाएगी, जिसमें खाना मौजूद है, बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खाना होगा, और वो अपना सफ़र जो है वो खाने के साथ एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल सही। मैं कुछ इसके पॉइंट्स भी आपको दिखाता हूँ। ये 2 सीट्स हैं और शहजाद भाई आप ज़रा यहाँ बैठिएगा, मैं घुमा के आपकी तरफ मुँह करता हूँ। अब ये इसे हमने पुश करना है और यहाँ से ये घूम जाएगी, और आप ये देखें अगर आपकी फैमिली है और आप 2 से 3 लोग हैं, 4 हैं, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। और आप सफ़र करेंगे तो आपको बिल्कुल सीट आपकी कंफर्टेबिलिटी के साथ इतनी लंबी भी हो जाती है कि आप सुकून दे सफ़र कर सकें। मेरे ख्याल में इसके साथ तो आपको बेड्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी कम्फी सीट्स हैं और उसके पीछे हेड रेस्ट हैं, यानी कि आपको कतई तौर पे ये गुंजाइश मौजूद नहीं होगी। फिर आप यहाँ से देखें तो आपको ये बटन है कि कॉल बटन दबाएंगे तो जो सर्विस है वो आप तक आएगी, कोई आपको इशू है वो आप बता सकते हैं। और आप ये सीट की स्पेस इतनी है कि ये एक बस की जो सीट होती है उससे खुली है, ताकि आप आरामदेह सफ़र के साथ साथ गुंजाइश के साथ बैठ के दूसरे मुसाफिर के लिए भी तंगी का बाइस ना बने। ऐसे ही है। इस गाड़ी में सबसे पहले तो सहूलियात का बड़ा ख्याल रखा गया है। ये जदीद कोचेज़ में से एक कोच है जो पाकिस्तान रेलवे ने 2018 में इंट्रोड्यूस करवाई। ये कोच ग्रीन लाइन के साथ अभी चल रही थी, और उसके बाद अब शालीमार एक्सप्रेस में है ये। और आप देख सकते हैं कि ये 4 लोग, एक फैमिली अगर सफ़र कर रही है तो वो 4 लोग ये इसी तरह, ये जैसे एक जहाज़ की तर्ज पे आपने ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो रेलवे को कहीं ना कहीं छोड़ के किसी और सर्विस को इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो इसके बाद ये पूछेंगे ये रेलवे का डब्बा है, तो मैं बिल्कुल हल्फन ये कह रहा हूँ रेलवे का डब्बा है। इसके पीछे इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो आपको ज़रा दिखा दूँ। ये देखें पीछे लगा हुआ, वही आप दिखाइएगा, इस तरफ से आके दिखाइएगा ताकि मैं ज़रा इसे, बल्कि ये देखें यहाँ आ गया, यहाँ आप इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपका टेबल है प्रॉपर कि आपने खाना खाना है, जैसे आप जहाज़ में या कहीं भी हैं। अच्छा, फिर इसके फुट रेस्ट हैं, अगर आपने पीछे बैठे हैं तो आप इसमें आरामदेह अपने पाँव रख सकते हैं, और इसकी 360 रोटेशन है जो कि वो भी मौजूद है। और पंखे और एसी तो डेफिनेटली इसके अंदर है, लेकिन साथ फ़ैन की सहूलत जो है वो भी मुयस्सर की गई है, ताकि अगर आपको वो चाहिए हो तो वो मिलेगी। अच्छा, ये हमारे 2 हो गए, एक इकॉनमी क्लास होगी और एक ये एसी पार्लर होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो। इसकी फेयर इसके भी कम है बाकियों से? जी, इसका फेयर बहुत मुनासिब है। अगर हम रेलवे की वैल्यू एडिड गाड़ियों की बात की जाए तो ये शालीमार एक्सप्रेस एक वाहद ऐसी गाड़ी है जिसका किराया सबसे ज़्यादा मुनासिब है। सबसे ज़्यादा? जी जी। अब मैं वैल्यू एडिड गाड़ियाँ जैसे रेलवे की अभी चल रही हैं, मैं बिल्कुल समझ गया, तो आप बात कह सकते हैं कि ये इसका किराया सबसे मुनासिब है और सहूलियात सबसे ज़्यादा है इसमें। ठीक तो हो। ये मैं बात आपसे शुरू से यही कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। कि और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अवाम की सवारी अपनी सवारी के तौर पे अपनी सवारी है, और ये दिन में सफ़र करने वालों के लिए एक आइडियल गाड़ी है। बिल्कुल, ये सस्ती सवारी कहा जाता था, और उस सस्ती सवारी का जो ख्वाब है, जो इंट्रोडक्शन है, हम चलते जाएंगे। अब अगला कौन सा कैबिन आएगा वो आपको दिखाते हैं कि अच्छा, इसके वॉशरूम भी पहले दिखाने ज़रूरी है, ताकि लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं उनको ये अंदाज़ा हो। ये अच्छा, ये आपके बेसिकली बड़ा लगेज है, जो बड़े साइज़ का सामान है वो आप यहाँ रखते हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अच्छा, यहाँ मिनी किचन जो है वो है, ज़रा भी हम उसे दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ आपका पैनल रूम है। आपको थोड़ा सा इसको ऐड जी जी जी, ये बिल्कुल एक पैनल रूम है, और ख़ास तौर पे ये चीज़ हम बिल्कुल अपने कस्टमर को बताना चाहते हैं कि सफ़र के दौरान वाईफाई इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। अच्छा, वाईफाई इंटरनेट जी जी बिल्कुल ऑल द टाइम अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल 24/7 अवेलेबल है इसमें। और जो लोग सफ़र करते हैं और वो कहते हैं कि सिग्नल की प्रॉब्लम है और इंटरनेट नहीं आता, तो सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए हमने इसमें वाईफाई और हाईफाई इंटरनेट जो है इसमें मुतारफ़ करवाया। मैं इसे आम लफ्ज़ों के अंदर वैल्यू ऑफ मनी कहूँगा कि आपके पैसे की कीमत है। आप पैसे पे कर रहे हैं तो आपको उसके मुताबिक सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सर्विस जो है ये अवेलेबल होगी। आप पे कर रहे हैं तो उस पेमेंट के बदले आपको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो आपका हक है। हम आगे चलेंगे और यहाँ से निकलेंगे तो ये वो हमारे डोर्स हैं जहाँ से हम ट्रेन का विज़िट भी करते हैं और लोग खड़े होते हैं, लेकिन अमूमन ये एसी पार्लर है तो इसका ये स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रखा जाएगा। हम दूसरे डिब्बे की तरफ चलेंगे। प्रोग्राम में अब हम बिज़नेस क्लास में आए हैं तो वो आपको बिज़नेस स्टैंडर्ड दिखाते हैं कि बिज़नेस क्लास जो है इसके अंदर खासियत क्या है। शहजाद भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं और ये है जी बिज़नेस क्लास। आप ज़रा सामने आ जाएं ताकि हम, ये बेसिकली पार्लर है
जिसे यहाँ से दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो ये आपका सेपरेट कंपार्टमेंट है जो कि बिज़नेस क्लास के तौर पर और इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अंदर भी 6 यानी कि लेटने की आपको 6 बर्थ्स हैं, लेकिन इसकी कुशनिंग और इसकी पैडिंग जो है वो बड़ी यूनिक और डिफरेंट है। शहरियार साहब, इसकी खासियत क्या है आपने रखी? जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें एक जो फैमिली सफ़र करे उसके लिए एक प्राइवेसी बहुत अच्छी दी गई है और इसकी खासियत ये है कि जो लोग एक ये सफ़र ये सोच के करना चाह रहे हैं रेलवे में, इसकी मैं खासियत आपको बताता चलूँ तो ये 6 बर्थ पे मुश्तमिल ये एक कंपार्टमेंट है और ये बिल्कुल एक सेपरेट है, ठीक है। इसको आप प्राइवेसी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हाँ, हैं। जो लोग समझते हैं हमें फैमिली के तौर पे एक सेपरेट सफ़र करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ख़वातीन होती हैं तो वो नहीं चाहते कि लोगों के साथ पब्लिक के अंदर बैठा जाए, सेपरेट बैठा जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आप इसकी सहूलियात की बात करें तो इसके अंदर हमारी जो कंपनी है उसने कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देनी है। उसमें आप देख सकते हैं जैसे एक टीवी लगाया गया है, एलसीडी की सहूलत है, यहाँ पे वाईफाई की सहूलत होगी और एक स्टैंडर्डाइज बेडिंग दी जाएगी ताकि वो कस्टमर इसी तरह फील करे कि वो एक प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहा है और किसी भी तरह की मुश्किलात का उसको सामना ना करना पड़े। तो ये हमारा वो एक कंपार्टमेंट है जिसको आप कह सकते हैं कि एक फ़ैमिली अगर सफ़र करना चाहती है तो उसके लिए बेहतरीन एक प्राइवेसी का निज़ाम बनाया गया है और हर तरह की सहूलियात दी गई हैं कि जैसे वो एक लाउंज में घर में बैठ के सफ़र कर रहा है। बिल्कुल जी, प्राइवेसी है, स्टैंडर्ड है और क्वालिटी जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अगर हर चीज़ देखें तो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट और अप टू द मार्क बनाई गई है। आपके सामान रखने के लिए जगह हैं, ऊपर एलईडी लगी हुई है, नस्ब की गई है और ये कंपार्टमेंट जो है इसकी प्राइवेसी जो है वो मौजूद है कि आप यहाँ अपनी मुकम्मल तौर पे एक प्राइवेट जो आप सफ़र है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ख़ास और अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो एसी क्लासेस हैं उनमें तमाम में खाना जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एडेड है। ओके, यानी कि वो टिकट के अंदर प्राइस के अंदर क्या उसमें ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, क्या कॉम्प्लीमेंट्री? उसमें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और उसमें लंच दिया जाएगा। और इकॉनमी क्लास की बात करें तो कुछ अर्सा तक हम उसमें भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन इकॉनमी वालों के लिए हमने एक डाइनिंग कार बनाई है और उसका फिर इसी तरह खाने का मुनासिब है कि हर बंदा उसको एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल सही है जी। ये अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि एसी स्टैंडर्ड, एसी पार्लर और बिज़नेस क्लास जो है उनको कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और जो आगे खाने हैं यानी कि लंच है वो दस्तयाब होगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप 7:10 पे निकलें तो आपको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होगी और दोपहर आपको दोपहर जाके जो है वो लंच जो है वो यहाँ मुयस्सर आएगा, ऐसे डिनर फिर मिलेगा। ये एक चीज़ है जिसे स्टैंडर्ड कहा जा रहा है और इकनॉमिकल प्राइस लेकिन बेहतरीन सर्विस। आगे ले चलते हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये एसी कॉलर है जी, ये एसी स्टैंडर्ड। जी माज़ूद, मैं ज़रा इस हवाले से थोड़ी चीज़ों को मिक्सअप कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अभी कवर्स भी नहीं उतरे, इतनी फ्रेश ट्रेन है कि चलने से पहले उस चीज़ को, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे आपको इकॉनमी दिखाई थी कि उसकी सीट्स डिफरेंट थी तो इसकी डिफरेंट है। शहजाद भाई आप यहीं आ जाएं, वहीदा आप इधर आओ। चलेंगे तो ये हम अब दिखा रहे थे, ये शीट है जी, आपकी प्राइवेसी है। और ये देखें इस वक्त हम यहाँ जब मौजूद हैं, ये सीट की कंफर्टेबिलिटी बहुत है। एसी स्टैंडर्ड की एक अपना मेरा, जैसे आपको इकॉनमी दिखाया, फिर एसी आपको पॉलर दिखाया, ये एसी स्टैंडर्ड है। इसके अंदर चीज़ों को यानी वो प्राइस आप ब्रैकेट को आप समझ रहे होंगे शहजाद साहब, एक ऊपर ये बेड बना हुआ है और एक ये भी बेड बन जाता है। जी बिल्कुल। अगर हम एसी स्टैंडर्ड कोच की बात करें तो आपने अक्सर सुना होगा कि बाहर से गाड़ी इंपोर्ट की है, नई गाड़ी आई है बाहर से इंपोर्ट की है और जापान से या इस तरह। आप ये देखें कि ये गाड़ी पाकिस्तान में तैयार हुई है। ओके, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई है। वो दौर चले गया है कि जब हम जाते थे और बाहर से गाड़ियाँ, यानी कि हमारे इंजीनियर्स का शाहकार है जी, ये बिल्कुल। आप पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की में ये इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये गाड़ी यहाँ पे तैयार की गई है। पाकिस्तान रेलवेज़ और चाइना की कंट्रीब्यूशन से ये गाड़ी को यहाँ पे तैयार की गई। इसका नाम एसी स्टैंडर्ड है। ओके, ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि ये 6 बर्थों पे मुश्तमिल है। इसमें एक फैमिली सफ़र कर सकती है और इसकी सहूलियात की बात करें तो ये आप बिल्कुल नई गाड़ी है और वॉशरूम भी बिल्कुल इसी तरह कह सकते हैं जैसे एक घर का साफ़ सुथरा वॉशरूम होता है। बिल्कुल, मैं समझ गया। हम चलते जाएंगे। अब सबसे हमारा बिलो जो नॉर्मल रेट्स हैं वो इकॉनमी के हैं, उससे बेटर ये है। जी, ये अपर कैटेगरी में आती है ये कोच। और इसका रेट मैं फिर कहूँगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेट सबसे कम। अब आप परेशान हो, आप सफ़र करें, बिल्कुल। आपको आपकी वैल्यू ऑफ मनी पता चलेगा। जी बिल्कुल, मैं ये फिर से बात कहना चाहता हूँ कि रेट सबसे कम और सहूलियत सबसे ज़्यादा। इस गाड़ी में कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी दी जाएगी जिसमें खाना और बेडिंग की सहूलत भी मौजूद है और इसके अंदर
इंशाल्लाह हम 1 या 2 दिन में प्राइवेसी कर्टन भी मौजूद हो जाएंगे। ठीक होगा। और ये एक अच्छा, यानी ये सेपरेट भी हो जाएंगे? जी, ये बिल्कुल इसको एक कंपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया जाएगा और ये फैमिली जो सफ़र करना चाहती है और जो प्राइवेसी चाहती है, इनको प्राइवेसी भी दी जाएगी। ठीक हो गया। हम थोड़ा आगे चलें। ये बेसिकली हंगामी तौर पे हथौड़ा होता है जिसे आप ट्रेन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये बेड बना हुआ है, यहाँ सॉकेट्स हैं। वो कहते हैं ना, आप वाईफाई यूज़ करते हुए आराम से लेट के कराची का सफ़र करेंगे कि आपको ये दिक्कत नहीं होगी किसी के साथ रब्ता मुनक़ता हुआ, बल्कि आप यहाँ बाकायदा USB पोर्ट्स अलहदा हैं इंस्टॉल और चार्जर्स अलहदा इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा, यहाँ देखें तो ये टेबल्स हैं और चीज़ें जो हैं मौजूद हैं, नंबरिंग, फ़ैन, और ये AC स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी है, तो AC इसके अंदर चल रहा है। वाईफाई ऑल द टाइम है, 24/7 जो है वो इधर अवेलेबल होगा। अब देखें, आप खाना डेफिनेटली, एक तो आप जो डाइनिंग कार है, मैं खाना इसलिए अभी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा हूँ ताकि मैं डाइनिंग कार दिखा के लोगों के मुंह में पानी भी लेके आऊँगा और दिखाऊँगा कि इस स्टैंडर्ड की चीज़ जो है आपको पाकिस्तान के अंदर मिल रही है, जो कि हमें उसका थैंकफुल भी होना चाहिए। वहीद, वॉशरूम ज़रा दूर दिखाएँगे और यहाँ भी थोड़ा सा दिखाऊँगा, लॉक है। तो चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड जो हैं उसे मेंटेन किया गया, उसे अप टू द मार्क रखा गया ताकि आप ये कह सकें ये सब कुछ जो है वो अप टू द मार्क और क्वालिटी की चीज़ें मौजूद हैं इस पूरे स्टेशन, इस पूरे शालीमार एक्सप्रेस के ऊपर, जो कि एक मेहनत है जो कि नज़र आ रही है कि आप सफ़र करेंगे तो आपको यकीनन तौर पर मज़ा भी आएगा और वैल्यू ऑफ मनी पता चलेगी कि हम चीज़ स्पेंड कर रहे हैं। हमारा अमूमन ये होता है, लोग कहते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, पैसे दिए हैं, महंगे दिए हैं, ठंडा खाना मिला है, हाइजीन नहीं है, उसके अंदर स्मेल आ रही है और बहुत सारे इतराज़ात होते हैं। तो वो देखेंगे कि डाइनिंग कार के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि दावा ये किया गया लाइव किचन का, इस तरह तमाम सहूलियात का गर्म खाने के साथ। तो हम वो दिखाते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आपको शालीमार एक्सप्रेस का सफ़र करवाना है। एक तो इन्होंने आपको सफ़र करवाना है, हम आपको एडवांस सफ़र करवा रहे हैं कि जहाँ इस वक्त एग्जेक्टिव जो लाउंज है उधर हम मौजूद हैं और ये एग्जेक्टिव लाउंज जो है इस वक्त तैयार है। क्यूरियोसिटी ये है कि आपको अंदर से दिखाता हूँ। फूड एंड बेवरेजेस के हमारे साथ हेड मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, उन्हीं से मैं इंट्रोडक्शन करूँगा और फिर अंदर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या है ये एग्जेक्टिव लाउंज? बेसिकली डॉक्टर साहब आपको बताता जाऊं कि बेहतरीन सफ़र बेहतरीन खानों के साथ ही होता है, ठीक है। जो हमारी कंपनी का एम है वो कहते हैं कि जी बेहतरीन सफ़र, आरामदेह सीट्स और बेहतरीन खाना, अगर ये 3 चीज़ें हमारे पैसेंजर्स को मिल जाएं तो आपका जो सफ़र होता है ना एक मेमोरेबल होता है। तो इंशाल्लाह हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है और उसके लिए हम आपको अपनी डाइनिंग कार का विज़िट करवाते हैं, अपने किचन का विज़िट करवाते हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज डिलीवर हो सके कि वाकई ही हम ये सर्विसेज दे रहे हैं आपको। चलो जी, आप बिस्मिल्लाह करें पहले, ताकि फिर आपके साथ साथ हम भी दाखिल होते हैं और दिखाते हैं कि स्टैंडर्ड जो हैं वो कैसे मीट किए गए हैं। जी, प्रोग्राम के अंदर दाखिल हुए हैं। ये है जी एग्जेक्टिव लाउंज, जिसका वो कहते थे डाइनिंग कार का आपको एक बार वो सरप्राइज़ देना था। ये देखें, ये सरप्राइज़ तैयार है, बल्कि मैं चाहूँगा हम यहाँ निशस्त रखते हैं ताकि दोनों इतराफ़ जो है वो चीज़ें नज़र भी आती रहें और लोगों को दिखा भी सकें। खुर्रम साहब, ये बड़ी ही कमाल की, वो कह रहे हैं कमाल, मैं फैसलाबादी अंदाज में कहूँगा, बड़ी कमाल दी आइटम गड्डी तुसी। जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे एक तो सबसे पहले कि फैमिली का एम होता है कि अगर हम कहीं पे सफ़र कर रहे हों तो हमें इन्वायरमेंट एक कंफर्टेबल जोन मिले कि जहाँ पे हम फैमिली के साथ इंटरटेन कर सकें। आप सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग देखें हमारे कैबिन की, ये जो हमारा एग्जेक्टिव लॉन्च है कि इसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि आपकी नीट एंड क्लीन आपका एरिया हो। अगर आपको खाना भी खा रहे हैं, अगर आप फूड को एंजॉय कर रहे हैं तो उसकी कंफर्टेबल जोन में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस सीट पे आप बैठे हैं, हम देखें ये कितनी कंफर्टेबल है कि आप इस पर अगर लॉन्ग टाइम के लिए भी बैठना चाहें तो आप बिल्कुल फील नहीं करेंगे कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आप इसी तरह फील करेंगे अच्छे रेस्टोरेंट्स में आपको हाइजीनिक फूड के साथ, बेहतरीन सर्विस के साथ आपको कंफर्टेबल जोन मिला हुआ है। ले जी, यहाँ आपको मिलेंगे तमाम खाने। आप देसी हैं खाना चाहते हैं, आप इसके साथ चाइनीज़ खाना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हैं, या आप अपने कहते हैं ना, कभी कभी हमारा दिल कर रहा होता है कि हम गोश्त से दूर ज़रा वेजिटेरियन की तरफ जाएं, तो वेजिटेरियन भी मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं दालें खाना तो आपको दालें भी सारी मिलेंगी। तो सब चीज़ें फ़्रेश कैसे होंगी और अप टू दी मार्क कैसे होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। खुर्रम साहब, लोगों का अक्सर जो हम फैसलाबादी हैं वो ख्वाबों के बहुत शौकीन होते हैं और हम खाना हो हम फिर टाइम निकाल के खाते हैं ताकि ज़रा सैर हासिल होकर खाया जाए। अब ये बताइएगा कि लोगों का शिकायत बहुत ये होती है, मैं बड़ी देर से 2010 से 15 साल से इस रेलवे से मंसूब हूँ, प्रोग्राम्स न्यूज़ करते हैं, ठंडा खाना
और हाइजीनिक नहीं होता, और लोग बड़े फिर उकता जाते हैं यार हमें क्या खाने को मिल गया है। तो आप तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले? नहीं देखें, मैं आपको थोड़ा मेंशन करता जाऊं कि हमारा जो स्टाफ है वेल प्रोफेशनल और वेल एडुकेटेड स्टाफ हमने हायर किया है। और जो हाइजीनिक फूड है, हमने अपना जो किचन है अभी आप विज़िट करेंगे वो टोटली ओपन किचन है। देखें जब ओपन किचन होता है ना तो पैसेंजर्स जब जो आपके कस्टमर होते हैं उनके माइंड में एक चीज़ ये फिट हो जाती है कि अगर कोई ओपन किचन में कोई चीज़ मेकिंग हो रही है तो इस मीन के हाइजीनिक फूड है। उसकी क्वालिटी ऑफ मीट और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ना, इनका पेयर जो होता है ना एक कस्टमर को अच्छा और जायकेदार फूड सप्लाई जो है ना मुहैया करता है। तो इंशाल्लाह अपना जहन है कि लोग स्पेशल खानों के लिए भी इस शालीमार ट्रेन को रिकमेंड करेंगे कि इसका खाना इतना टेस्टफुल है, इनका सफ़र इतना आरामदेह है, टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, क्यों ना इस पे एक सफ़र किया जाए। मतलब फैसलाबादी ये करते होते हैं अमूमन, वो इस्लामाबाद और लाहौर या दूसरे शहरों का रुख कर लेते हैं, चलो आओ रोटी खान चलिए, तो हम रोटी खान शालीमार एक्सप्रेस। यस हमारा इंशाल्लाह टारगेट है कि लोगों की अट्रैक्शन इतनी दें कि लोग टाइम मैनेजमेंट और हमारा आरामदेह सफ़र और बेहतरीन खानों के लिए ये बेशक शॉर्ट विज़िट करेंगे या टूर करेंगे, लाजमी करेंगे खानों के पीछे लोग। चले, मैं ये उम्मीद रखूँगा कि हमारा जाता हुआ अब्दुल हकीम तक हम उतने फिर वापस आ जाएं कि चलो उतनी भूख दोबारा होगी दोबारा। अभी एक सरप्राइज़ और है कि कह रहे हैं लाइव किचन है, तो यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि आप ये लाइव किचन इसलिए रखा गया कि आप यहाँ खड़े होकर खुद मेकिंग ऑफ फूड जो है वो देख सकते हैं। किचन में आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ लाइव दिखा रहा हूँ कि यहाँ से लाइव दिखा सकते हैं। अब खुरम साहब के साथ हम किचन का रुख करेंगे और आपको दिखाते हैं किचन के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है जिसको शालीमार एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है कि हम स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। तो ये है जी शालीमार एक्सप्रेस का किचन, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी है, पता नहीं ये कौन से दरवाजे से लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने अंदर फिट कर ली। ये भी इंजीनियरिंग का शाहकार ही लग रहा है। जी डोगर साहब, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन रेस किया है कि इतने स्मॉल स्केल्स पे अगर हमने इतनी हैवी मशीनरी अगर इंस्टॉल करनी है तो इसकी टोटली जो है ना हमने सैम्पलिंग इन हाउस की है यहाँ पर, और क्वालिटी जो है ना हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं। मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो हमारी शेल्फ़ है ये हमारा हॉट केस है। अच्छा, किसी भी ट्रेन में हॉट केस का कंसेप्ट नहीं है, हमने इसलिए किया जो आपके क्वेश्चन था कि लोगों को खाना कैसे मुयस्सर होगा गरम गरम। जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फूड है जो लोगों को हम दे रहे हैं, जो मेकिंग होती है कुछ देर पहले, हम उसको हॉट केस में रख के इसको हीटिंग जनरेट करेंगे जिससे खाना एक फ्रेश और हीटिंग के साथ हमारे पैसेंजर्स को सर्व होगा। अगर सेकंड फेज़ में आए तो हमारा ये लाइव तंदूर है। अच्छा, किसी भी ट्रेन में लाइव तंदूर नहीं है। ये बड़ा कमाल है, यानी कि हमें वो कहते हैं कुलचे भी मिलेंगे, नान भी यस, मिलेंगे। आपको बारबेक्यू जो हमारा तंदूरी बारबेक्यू है उसको भी वो भी इंजॉय, मिलेगा। यस आपको तंदूरी बारबेक्यू भी मिलेगा, और आपको फ्रेश जो है रोटी और नान यहाँ पे हम बना के देंगे ताकि आप अच्छे खानों को इंजॉय कर सकें। सेकंड वन जो है ये चाइनीज़ स्टोव है, एक चाइनीज़ चूल्हा जिसे कहते हैं। अच्छा, इसका कंसेप्ट ये है कि लोग जो है ना पाकिस्तानी स्टोव पे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, लेकिन हमने क्योंकि अपनी डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट वेज़ में बनाई है, और सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जाएँ तो हमारे पास हॉट केस भी है, हमारे पास चाइनीज़ एंड देसी फूड के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर हमारे पास फ्राई आइटम्स के लिए भी है, और चिकन स्टेक्स और बारबेक्यू के लिए भी हमारे पास ये हॉट प्लेट हमारे पास अवेलेबल है। और फिर आपके ठीक पास है, बल्कि स्टैंड ऑफ द यस, ये फ्राइज़ भी है वो जिसके अंदर मौजूद हम आपका फ्रायर मौजूद है। चिकन और फ्राइज़ वगैरह को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, बैक साइड पे जाएं तो देखें ये भी एक आपके लिए सरप्राइज़ जो है ना एक मैसेज है कि ये हमारा अंडर काउंटर -20 पे फ्रीज़र है। ओके, -20 पे, -20 पे। ओके। अच्छा, ये भी जो है ना हमारी सैम्पलिंग इधर ही अंदर ही हुई है, ठीक ठीक है, लेकिन ये है कि हमने इसको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इसको मैन्युफैक्चर करवाया है ताकि लोगों को बेहतरीन खाना हम और हाइजीनिक फूड पे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें। उसके लिए हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़रूरत थी जो हमारी कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया। ये भी हॉट केस है, ओके, ठीक है, और कैसे? यस, और ये हमारा स्टैंडिंग जो है ना चिल्लर है, यस। ओके, बड़ी कमाल की चीज़ है जी, अभी आपने बनाई। आप जितने इंस्ट्रूमेंट्स ये हमारे पास किचन में हैं, आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास चाहे हॉट केस है, चाहे अंडर काउंटर हमारा फ्रीज़र है, चाहे स्टोव्स हैं, चाइनीज़ हैं और फ्रायर है, हमारे पास जो है ना स्टेक्स हाउस भी है। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ जो हमारे एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है इसमें इंस्टॉल की गई हैं। यानी कि जो आपका दिल करेगा वो मेन्यू में होगा। यस, हमारे मेन्यू में फ़ास्ट फूड भी है, देसी फूड भी है, चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल में जो है, उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल्स अच्छा, एक सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इकॉनमी और एसी पार्लर एसी स्टैंडर्ड के मिड में होगा, तो इकॉनमी वालों के लिए क्या डिफरेंस है? जैसे पहले मुझे शहरिया साहब बता रहे थे कि इतनी अच्छी प्राइसिंग है कि आपको बाहर से स्टॉल से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, आपको अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। देखें जी, हमने फ्रेंडली रेट्स को इंट्रोड्यूस किया है
ठीक है, कम प्राइस पे इतने ये रेट्स इतने हैं कि हमारे पास चाहे इकोनॉमी क्लास का पैसेंजर हो, चाहे हमारे पास बिज़नेस क्लास का पैसेंजर हो, दोनों की पॉकेट्स के अकॉर्डिंगली हमने मेन्यू डिज़ाइन किया है। अगर तो हमारा बिज़नेस क्लास का चाइनीज़ खाने को दिल कर रहा है तो हम एक चाइनीज़ का ऑर्डर करेगा, और अगर इकोनॉमी क्लास में कोई कहता है कि जी मुझे फ्रेश बिरयानी बना के दें तो हम उनको वो बना के देंगे। कहने का मकसद है हमारा जो मेन्यू का पेयर है कम प्राइजेस के अकॉर्डिंगली हमने उसको परफेक्टली डिज़ाइन किया है जो हर बंदे के, हर इंसान के अप्रोच में हो। बिल्कुल सही है जी। खुर्रमशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही ब्रीफली बता रहे थे। और यहाँ मैं अगर दिखाऊं तो आपको सिंक जो है वो मौजूद है और बाकायदा फ़िल्टर है। हर चीज़ आपको साफ़, शफाफ और अच्छी मिलने वाली। जो क्वालिटी है मैं बारहा कह रहा हूँ तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। आप ये देख सकते हैं कि फ़िल्टर का पानी, और ये जी मैं आपको थोड़ा मेंशन करता हूँ। देखें जितना भी हमारे पहले जो है ना रेलवे में किचन के लिए वाटर यूज़ हो रहा होता है वो उस स्टेशंस का वाटर यूज़ होता है। हमारा जो वाटर है ये हमारा वाटर टैंक है जो हम फिल रखेंगे अपने सिर्फ फूड मेकिंग के लिए। और उसके बाद हमारा फ़िल्टर प्लान है कि जितना हमारा जो वाटर की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही आप अपना इनपुट अपने फूड में दे सकते हैं। फूड का टेस्ट पर यस हो जाता यस। है। और कहते हैं जिन खेतों का पानी अच्छा हो, अब ये जिस खेते से गुजरेगी उस खेते का पानी जो है वो भी अच्छा। यहाँ भी जो स्टोर रूम है वो रखा गया है। अब ये देखें कि यहाँ भी क्वालिटी है कि हर चीज़ स्टेनलेस स्टील की। जो फूड अथॉरिटी पंजाब के अंदर तो सबसे ज़्यादा मेंटेन करती है कि आप स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करें ताकि जर्म्स जो हैं वो आगे प्रिलॉन्ग ना हो, बल्कि उसका। और यहाँ स्टोरेज के लिए भी बकायदा लॉक्स हैं, अगर कुछ ऐसी जैसे सिलेंडर्स वगैरह हैं उनके रखने की भी जगह। ये सिलेंडर्स के लिए हमने अपना ये फ्रेम डिज़ाइन किया और हमारा ये बैक एंड पे जो स्टोर्स है कंप्लीट जिसमें हमारी ग्रोसरी वगैरह होगी उसके लिए हमने ये रूम डिज़ाइन किया हुआ है। बिल्कुल सही है। और वही आगे दिखाएंगे। आगे भी यहाँ एक अच्छा ये भी स्टोर रूम है। अच्छा यहाँ भी सामान रखने की जगह जो है, यानी कि अगर आटा है या कुछ खुले थैले हैं तो उनको जो है सेव किया जा सकता है। और जी। ये आई थिंक सो हमारा काउंटर, ये हमारा कटिंग काउंटर है। बैक एंड पे अगर हमने कुछ चीज़ प्लान कर दी है तो हम यहाँ पे सैलड्स वगैरह को भी हम जो है ना कटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो। खुर्रम साहब ये बड़ा चीज़ है कि आप हम तो हाँ ये पिज़्ज़ा मशीन पूछ रहा था कि बर्गर्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, कॉफ़ी भी मिल जाएगी। हमारे पास कॉफ़ी के लिए भी अपनी यहाँ पे हम ना मशीन इंस्टॉल की हुई है। वहाँ पे हमारा पोर्टेबल होगी जो जिसके थ्रू हम जो है ना आपको मेकिंग देंगे। यानी मैंने सच का कुछ ऐसा नहीं है जो मुंह से निकले। और नहीं नहीं इंशाल्लाह। मैं बार बार चीज़ें बहाने से बोल रहा हूँ, आप सब कह रहे हैं ये भी है। नहीं सब कुछ आप देखें। अभी सरप्राइज़ है वो हमने पिज़्ज़ा काउंटर भी अंडर काउंटर में बनाया हुआ है कि अगर किसी का पिज़्ज़ा, वेजी पिज़्ज़ा, फ्रूट पिज़्ज़ा जो पाकिस्तान में आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, फ्रूट पिज़्ज़ा भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद टिक्का पिज़्ज़ा, लोगों ने कहा फ्रूट पिज़्ज़ा भी होता है। यस इंशाल्लाह आप शालीमार से इसका टेंट सेट कर रहे हैं। फ्रूट पिज़्ज़ा जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है ना बनने जा रहा है, हम शालीमार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि लोग शालीमार पे एक बार सफ़र ज़रूर करें, पिज़्ज़ा खाने आ जाएं और अगले स्टेशन घूम के फिर आएं, ताकि ये पिज़्ज़े के लिए ट्रेन भी इंट्रोड्यूस हो। इंशाल्लाह कुछ ऐसे फूड्स आइटम्स हैं जो इंशाल्लाह हम शालीमार के थ्रू जो है इंट्रोड्यूस करेंगे और लोगों को एक टेस्टफुल जो है ना मुहैया करेंगे। चलिए जी, यहाँ हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे बल्कि, और ब्रेक लेने के बाद मैं आखिर पे निकल के इख्तितामी अपने अल्फाज जो मैं ज़रूर बोलूँगा कि चीज़ वो हो जो खुद बोले, जो दिखता है वो बिकता है। और हम अमूमन ये लफ्ज़ बोलते होते हैं, अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर दैन 10,000 वर्ड्स। तो जो 10,000 अल्फाज हैं उससे पावरफुल जो तस्वीर होती है वो ये नज़र आ रही है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे अकब में नज़र आने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रही हैं कि मेयार जो है वो बोल के बताता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।